कन्नौज सीट से आखिरकार उन्होंने अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस बार सपा ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया है। अब अखिलेश यादव जो है चुनाव लड़ेंगे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने की तस्वीरें। अखिलेश यादव पहुंचे थे और समाजवादी पार्टी के अन्य नेता भी आप यहां पर देख पा रहे हैं रामगोपाल यादव को। तो चुनाव अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट एक बड़े उम्मीदवार को अखिलेश यादव को यहां से उतार दिया। इससे पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को अपना उसने उम्मीदवार सपा ने घोषित किया था। नामांकन दाखिल करने की जो है अंतिम तिथि थी, उससे ठीक पहले यहां पर भतीजे तेज प्रताप का टिकट काटकर अखिलेश यादव खुद अब मैदान में उतरे हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद जो हैं सुब्रत पाठक, उनकी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। तो काफी रोचक ये मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। कन्नौज सीट से 2019 में बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक, जो कि अभी मौजूदा सांसद भी हैं, एक बार फिर से मैदान में और सामने होंगे अखिलेश यादव। तो एक अच्छा फाइट यहां पर देखने को मिलेगा। आइए सुनते हैं बीजेपी के निवर्तमान सांसद सुब्रत पाठक को। दिक्कत ये किसकी बढ़ी है तो अखिलेश जी जानते होंगे। अखिलेश जी 2022 का चुनाव था तो उनको विधानसभा लड़ना पड़ा तो करहल से लड़े थे। क्यों लड़े थे करहल से? तो कि उनके मुफीद थी, उनके लोग थे, उनकी यहाँ उनको भावना में बहकर। और चूंकि देखो अब समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व ही बचाना। अच्छा कौन डिम्पल जी हार चुकी हैं, अब कौन बचा? आपको उसके नीचे तो आ नहीं सकता, आएगा तो जमानत जब्त हो जाएगी। देख ही लिया उन्होंने तेज प्रताप को घोषित किया तो उनके कार्यकर्ता किस प्रकार से बता दिया वो सब। अच्छा होता भी है, अगर वो लड़ते तो 80-90% समाजवादी पार्टी मेरे साथ खड़ी हो जाती, इनके कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हो जाती। बसते नहीं लगते इनके 80-90% बूथों पर। जब मामला बराबरी का ना हो और मुकाबला रोचक ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए अखिलेश जी जब आए तो स्वाभाविक है रोचक हुआ। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, यहाँ पर हमने सुब्रत पाठक को सुना जो कह रहे हैं अगर जब तक मुकाबला रोचक ना हो तो मजा नहीं आता। और अब यहाँ अखिलेश यादव सब अब मैदान में आ चुके हैं। सपा का गढ़ कन्नौज मानी जाती है। अगर पिछली बार को छोड़ दे जब डिम्पल यादव बहुत कम मार्जिन से हारी थी, सुब्रत पाठक ने हराया था, और एक बार फिर से बीजेपी ने उन्हीं पर दाव लगाया है। कैसा मुकाबला अब कन्नौज में? देखिए मुकाबला तो निश्चित तौर पे बहुत रोचक हो गया। रोचक इसलिए क्योंकि जिस सीट से मुलायम सिंह यादव चुनाव जीते, जिस सीट से अखिलेश यादव ने चुनावी राजनीति की शुरुआत की और जिस सीट से डिम्पल यादव निर्विरोध निर्वाचित हुई, उस सीट पे 2019 में हार मिली थी। लेकिन इस बार खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में है और इसकी वजह से ज़रा एक्साइटमेंट देखिए। ये समाजवादी पार्टी के कन्नौज का दफ्तर है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं। कई बड़े नेता भी यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, एक तरफ अखिलेश यादव यहाँ से थोड़ी दूर पर कलेक्ट्रेट में नामांकन करके अब ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो देखिए सुनील साजन, फखरुल हसन चांद, पूजा, ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो लखनऊ से यहाँ पहुँचे हुए हैं नामांकन के समय। तो जाहिर है कि बड़े नेताओं का भी आना जाना होगा। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से 2019 में समाजवादी पार्टी का गढ़ ढहाने का एक मौका मिला था, अखिलेश यादव अपना गढ़ एक तरह से बचाने के लिए खुद मैदान में है। 2024 का चुनाव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे के साथ लड़ रही है, यूपी में 80 में से 80 सीटें जीतने की बात कर रही है, ऐसे में बीजेपी को कड़ी टक्कर मिले, इसको लेकर के अखिलेश यादव ने इस बार खुद चुनाव लड़ने का एक ऐलान किया। आज वो पहुंचे, नामांकन किया और आज उनके परिवार में रामगोपाल यादव यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम जो पार्टी के नेता, जैसा मैंने तस्वीरें आपको दिखाई हैं। तो जाहिर है कि बड़े नेता के चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में न सिर्फ इस सीट पर एक्साइटमेंट होगा, बल्कि जो आसपास की सीटें हैं या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो लोकसभा चुनाव में अभी 6 चरण बचे हैं उसमें कार्यकर्ताओं का एक्साइटमेंट अपने चरम पर दिखाई देगा। यहाँ एक मंच बना है, देखिए तमाम जो कार्यकर्ता हैं सुबह से मौजूद हैं। तो यहाँ से अखिलेश यादव इस बार जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो वो कार्यकर्ताओं में तो जोश दिख ही रहा है, लेकिन जो कन्नौज की जनता है, जो वहाँ का जो वोटर है, उसमें किस तरह का उत्साह, क्योंकि लास्ट मिनट पर सपा ने अपना कैंडिडेट बदला है। देखिए कन्नौज के लोग, चूंकि कल ही फैसला हुआ है अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो कन्नौज के लोगों से तो हमने बात नहीं की, लेकिन जाहिर है कि मुकाबला कड़ा होगा। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मानते हैं, क्योंकि अब तक वो कह रहे थे कि अगर अखिलेश यादव नहीं आएंगे तो यहाँ चुनाव जैसा कुछ रहेगा ही नहीं, मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अखिलेश यादव के आने के बाद चुनौती बड़ी होगी, ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेता भी, यहाँ के सांसद भी स्वीकार करते हैं। और जाहिर है कि ये समाजवादी पार्टी का एक गढ़ है।
नेताजी जब यहाँ से चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद इस सीट को खाली किया, तब अखिलेश यादव साल 2000 में यहाँ आए थे, वो यहाँ से सांसद बने। 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो अपनी पत्नी को यहाँ से उतारा, निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। 2014 में डिम्पल यहाँ से जीती, हालांकि मार्जिन कम हुआ था, और उसके बाद से ये जो गढ़ है इसमें थोड़ी सी सेंध लगी, और 2019 में बड़ी सेंध तब लगी जब भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत गई। तो इस बार एक चुनौती बड़ी होगी, चुनौती कड़ी होगी, और इस चुनौती बड़ी और कड़ी के बीच में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कोशिश करेंगे जिससे अपनी सबसे बड़ी नेता अखिलेश यादव को चुनाव जिताने की। और इसीलिए आप देखिए, मैं बार बार ये बड़े नेताओं का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जो बड़े नेता अपने अपने ज़िलों में होते हैं या लखनऊ में बैठे होते हैं, वो आज कन्नौज पहुँचे हुए हैं। सुनील जी से बात करते हैं। सुनील, पूजा से बात करते हैं। पूजा, आप यहाँ लखनऊ से चली आए, किस तरह का एक्साइटमेंट कार्यकर्ताओं में दिखा? देखिए, हम लोग बहुत खुश हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कन्नौज से उनका पुराना लगाव रहा है और लगातार कन्नौज के लिए हम लोग काम भी करते रहे हैं। तो बहुत खुशी का अवसर है कि अखिलेश यादव जी चुनाव मैदान में हैं, और कन्नौज की जनता यही चाहती थी और वही होने जा रहा है। भारी ऐतिहासिक बहुमत से माननीय अखिलेश यादव जी सांसद बनने जा रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश है कन्नौज से चुनाव लड़के, क्योंकि अखिलेश जी तो विधायक बन गए थे, यूपी की राजनीति कर रहे थे, फिर केंद्र में आने की? कन्नौज समाजवादियों का गढ़ रहा है, और कन्नौज की जो समाजवादियों की विरासत है वो बहुत पुरानी विरासत है। तो हम लोग फिर समाजवादी पार्टी का झंडा अपने गढ़ में गाड़ने जा रहे हैं, और एक बड़ी संख्या में जो हुजूम है, आप देखिए, जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो चाहते थे कि अखिलेश यादव जी यहाँ का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और अखिलेश यादव जी चूंकि पूरे देश का प्रमुख चेहरा है, तो जाहिर सी बात है कि माननीय अखिलेश यादव जी का जो सम्मान है, कन्नौज का भी सम्मान बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। तो देखिए, ये कार्यकर्ता हैं, ये तमाम जो भीड़ आप देख रहे हैं लगातार सुबह से इसी तरह का एक एक्साइटमेंट है। तो ये एक्साइटमेंट इसलिए हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि यही एक्साइटमेंट लोगों के बीच जाता है, गलियों में जाता है, वोटर्स को इस गर्मी में घर से निकालने का काम करेगा। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव मैदान में उतर के बीजेपी की दिक्कत बढ़ाने का काम तो जरूर कर चुके हैं। जी बिल्कुल। और 26 अप्रैल कल अब दूसरा चरण है, जबकि यूपी की भी 8 सीटों के लिए चुनाव होना। और आज यहाँ पर अखिलेश यादव का हमने देखा नॉमिनेशन फाइल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर, ये तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। और कुछ देर पहले ही नॉमिनेशन फाइल हुए, तो हम अपने दर्शकों को 2 तस्वीरें भी यहाँ पर दिखा देते हैं। आज जो कि कन्नौज सीट से सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन फाइल किया, ये वो तस्वीर। और दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं साल 2000 की, कन्नौज से ही साल 2000 में अखिलेश यादव ने पहली बार वहां से वो सांसद चुने गए थे, और उस वक्त महज 26 साल उनकी उम्र थी। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं साल 2000 की, खुद अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था, उस पर जो है ट्वीट किया है, और ये लिखा है कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। तो 2 अलग अलग तस्वीरें, 24 साल का अंतर इन दोनों ही तस्वीरों के बीच।